चलिए आज इस बात को हम सिखाना चाहेंगे। आज का जो विषय है वो है परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। जो परमेश्वर तत्काल अभी मुझे वचन दिया, क्योंकि मैंने अभी नोट्स को तैयार किया आपके लिए। तो परमेश्वर के नाम, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर मुझसे, यानी हम लिख सकते हैं मुझसे, बोल सकते हैं अपने आप को डिपेंड लिख सकते हैं, बोल सकते हैं परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। बताइए क्या चाहता है परमेश्वर आपसे। बस ये चाहता है कि तुम घर संग में चढ़ जाओ और 4-5 गीत गाओ, वचन सुनकर इस गाज सुनो और घर बाहर जाकर भूलकर अपने जीवन को 6 दिवा कर लिया हो, है ना। ये चाहता है परमेश्वर। क्या चाहता है परमेश्वर, थोड़ा सा बताओ। परमेश्वर से क्या चाहता है, क्या चाहता है। तीसरे यूहन्ना की पुस्तक कितने लोगों ने पढ़ा अभी तक? पढ़ा किसने तीसरे यूहन्ना की पुस्तक? यहूदा की पुस्तक पढ़ा। यहूदा की पुस्तक कितने लोगों ने पढ़ी अभी तक? प्रकाशन करने के पहले से हमको तो बाइबल का भी तो लग रहा है लोगों ने खुद ही स्टार्ट नहीं करी है। वो तो कहता था 7 साल बीत गए, बाइबल लिख के दी अभी लोगों की। उसमें लिखा हुआ है जैसे तू आत्मा में उन्नति कर रहा है वैसे सब बात में उन्नति। तो मैं चाहता है कि तुम हर बात में होने लगो। और कुछ इच्छाएं हैं होगी जो मैं आपको सिखाऊंगा। निकालिए जल्दी से मीका की पुस्तक 6 अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। तो 6 पहले आते 6 आयत पढ़ेंगे। 6 का 6 मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? हाँ, हो गया। तो 6 हो गया पूरा। उसके बाद पढ़ेंगे और उस बात पर 8 है को पढ़ेंगे उसके बाद। हे मनुष्य, हाँ, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, हाँ, और कृपया से प्रति रखे, हाँ, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। बस अब हमने इसकी 6 तो पढ़ा कि परमेश्वर के सामने जाने के लिए, उसके पास आने के लिए, उसके सम्मुख मिलने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या करनी जरूरत पड़ेगी। यहाँ परमेश्वर 6 पढ़ा क्या लेकर यहोवा के सम्मुख जाऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। क्या मैं होम बलि के लिए एक वर्ष का मेरे बछड़े को लेकर उसके सम्मुख जाऊं? क्या लेके जाएंगे तुम्हारे पास? आज परमेश्वर आपसे सवाल रखता है, क्या उसके पास लेके आए मेरा? ये बातें मैंने पिछले महीने आपको सिखाया कि परमेश्वर के पास जवाओ तो कैसे आना चाहिए। सिखाया था आप लोगों को पिछले महीने, जो मैंने मूसा के बारे में आपको बताया था। देखो कि पत्री उसका 3 अध्याय उसके 5 में ऐसे सिखाया था, है ना। उसमें बताया था आपको कि परमेश्वर से कैसे, जब उसके भवन में आए तो कैसे आए, क्या करना चाहिए। तो ये लोग याद रखिएगा, उसके पास आने के लिए आपको हजारों की कोई भेंट लाने की जरूरत नहीं, फल फूल लाने की जरूरत नहीं है, कोई मेढ़ा लाने की जरूरत नहीं, बकरा लाने की जरूरत नहीं, कुछ प्रकार का दिखावा चढ़ावा वो खुदा नहीं पसंद करते, वो परमेश्वर नहीं पसंद करते हैं। और वो आपको 8 बात बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है मनुष्य वह तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा है और क्या, सॉरी, इसमें लिखा है वो तुम्हें बता चुके क्या अच्छा है, इसमें अच्छा क्या है। और यहोवा तुझसे इसे छोड़ क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से वृद्धि रखे और परमेश्वर के सामने नम्रता से चले। ये 3 बात परमेश्वर आपसे बात कहना चाहता है। 3 बात, है ना। सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बोला आपके सामने आने के लिए? आप लोग किस तरह बोले चाहता है? सबसे पहले तो न्याय से काम करने वाले को कहते हैं, दूसरे को कृपा से वृद्धि रखने वाले, तीसरे नंबर नम्रता के साथ चलने के लिए। एक साधारण स्वभाव है मेरा आपके जीवन में। स्वभाव के बारे में परमेश्वर बात करना चाह रहा है आपसे कि परमेश्वर से क्या चाहता है कि आपको एक स्वभाव देखना चाहता है, न्याय वाला स्वभाव आपके जीवन में, परमेश्वर कृपा वाला स्वभाव और नम्रता के साथ चलने वाला स्वभाव चाहता है। और इस स्वभाव को मैं आपको कहीं और जगह लेकर चला जाऊंगा वचन में, ताकि आप समझ पाएंगे, आप सीख पाएंगे प्रभु वचन को। निकालिए पहले यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय
और उसकी 7 आयत के बारे में आकर पढ़े। यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर का स्वभाव आपके साथ कैसा रहा और परमेश्वर आपके साथ कैसा एक प्रेम का स्वभाव रखना चाहता है। पढ़ें 4 का 7 से पढ़ेंगे। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, हाँ क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हाँ। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। बस यहाँ सबसे प्रथम उसकी 7वें आयत में पहला स्वभाव परमेश्वर हमारे लिए बोलता है न्याय से काम करने वाले व्यक्ति के जीवन में, कृपा से प्रति रखने वाले व्यक्ति के जीवन में और नम्रता के साथ चलने वालों के लिए परमेश्वर यहाँ एक बात कहता है। डायरी 7 में लिखा हुआ है, हे प्रियो, आज खुलकर प्रभु आपसे कहना चाहता है, हे प्रियो, हम आपस में क्या रखें? प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। उस खुदा को जानने के लिए, उस खुदा को अपना समझने के लिए आपको दुनिया में कुछ और करने की जरूरत नहीं है। पूरी बाइबल पढ़कर रटने की जरूरत नहीं है, अपने मन में लिखकर एक नोट्स बनाकर अपने फाइल में, अपने डायरी में रखने की जरूरत नहीं है। किसी के शिक्षाओं को पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बोलूंगी आप पूरे 5 साल 10 साल अच्छी परमेश्वर की बाइबल की पढ़ाई करके आओ, तब खुदा को जान पाएंगे आप, तब खुदा के बारे में समझ पाएंगे। अब तो ये नहीं है आपके लिए। परमेश्वर आपको एक बात में होता है कि सबसे पहले न्याय से आप काम करना सीखें। न्याय को तो सब जानते समझाने की जरूरत नहीं, सबको पता है कि जब मान लीजिए कोई एक बात बोल, अपना तो बोलते हैं, अपनों को तो सब प्रेम करते हैं, गैरों को प्रेम करना सीखें। खुदा कहता है बाइबल में हुआ है ना, अपनों से प्यार करना, अपनों को जताना, अपनों को सबको सम्मान करना, सब जानते हैं। क्या कोई मेरे पड़ोसी से प्रेम करना चाहता है? क्या कोई बाहर वालों से अपना संबंध रखना जानता है? खुदा आपको न्याय करता है, हमारी अपना मारे तो छाए में डाल दीजिए। एक कहावत है, और जो गैर में धूपे पड़े तो हमारा कोई मतलब नहीं। अपना है तो उसके लिए सारी सुविधा है, और कोई गैर है तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है, उससे हमारी कोई जात नहीं, हमारी बिरादर का नहीं, हमारा कुछ भी नहीं लगता, तो हम क्यों उसके लिए करेंगे? क्योंकि न्याय का काम करने वाला कोई धर्म और जात के समुदाय या अपना तेरा नहीं देखता। न्याय करने वाला व्यक्ति जो अच्छे समझदार व्यक्ति होते हैं, जो सामाजिक व्यक्ति होते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में कहता है वो हर एक पर अपने समान बात करते हैं। खुदा सबके लिए सूरज को एक समान निकालता है। सूर्य जो है, जो सूरज की गर्मी है, वो सबके लिए एक समान होती है, धर्मी पर भी, अधर्मी पर भी, गरीब पर भी और अमीर पर भी। कभी वो देख कर नहीं देता कि हाँ धर्मी को अच्छी दूंगा और गरीबों को, पापियों को मैं नहीं दूंगा। उसका न्याय बराबर है, वो किसी का पक्ष नहीं करता। हमें भी किसी का पक्ष नहीं करना, हमें भी सबको साथ में सच्चा न्याय करना है। कृपा मतलब हमें दो पर हमेशा तरस खाना है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है, लोग हमसे आरोप लगाए उनको माफ कर देना है, ये उसके लिए कृपा है। और कृपा ऐसे करेंगे तो खुदा पर आश्रय, नम्रता का मतलब है सारी बुराई को भूल जाए, अपना को छोटा बनाने हर बात में। और खुदा का नाम कहता है जो अपना छोटा करता है वही परमेश्वर बड़ा भी होता है। इसलिए इसकी साथ में बताता है, पर हे प्रियो, बाइबल खुल के कह रही है, बता रहे हैं कि तुम किस कौन हो, आपस में प्रेम रखो। सबसे पहला स्वभाव परमेश्वर का भी आपको जानते, जब दुनिया में यीशु मसीह आए और खुदा के कलाम को जब लेके आए तो उन्होंने क्या सबसे पहले प्रचार किया बाइबल में? बताइए, सबसे पहला वचन का प्रचार क्या था? दो चारों को मालूम है? ये तो कितनी बार अक्षर आपको सिखाते हैं। क्या बोला परमेश्वर ने सबसे पहले? सब लोग एक साथ बोलो तो अच्छा लगेगा। यस, थैंक यू परमेश्वर, आपको आज करने एक दूसरे ताली बजा दी जाओ। तो आज सबसे पहला खुदा का कलाम, उसका वचन था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आपको मन जानते हैं प्रेम और नफरत कहाँ पे होता है? मन के अंदर, है ना? आप जानते प्रेम और नफरत की बात जो बात आती है वो कहां से आती है? मन के अंदर आती है। किससे प्रेम रखूं, किसमें मेरा मन नहीं, से बोल लेकिन कभी कभी लोग बोलते हैं मेरा मन नहीं करता उसके पास जाने के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी नहीं, मेरे मन में बिल्कुल मेरे मन से उतरे हुए हैं। जब आप दूसरे सामने वाले व्यक्ति को, चाहे आपका पड़ोसी, अड़ोसी, आपका मिलना जुलना, चाहे आपका खानदानी, आपका कोई भी क्यों ना हो, चाहे आपका दुश्मनी क्यों ना हो, आपने उसको मन से उतार दिया है तो खुदा भी आपको मन से उतार देगा। पहले रास्ते जीवन की आशीषों के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, घर में बरकत के लिए, अपने जीवन को बरकरार रखने के लिए मरकुस की पत्री 11 के अध्याय 25-26 में लिखा हुआ है,
उसमें कहता है कि तुम जब दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करोगे तो स्वर्ग के पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। अगर तुम दूसरे के अपराध को क्षमा करोगे तो खुदा कहता है कि मैं भी तुम्हारे अपराध को स्वर्ग में सुनकर तुम्हें क्षमा करूंगा। अब सोचिए, ये प्रेम जो लिखा कि आपस में प्रेम रखो, और खुदा का पहला वचन चाहता मन फिराओ कि परमेश्वर तुम्हारे निकट आ गया है। जब मेरे निकट परमेश्वर है तो मुझे अपने जीवन के अंदर क्या करना है। ये लोग याद रखिए, मैं उदाहरण में बहुत सी बातों को समझा सकता हूँ। अगर देश के प्रधानमंत्री इस समय हमारे मोदी जी जो हैं, आदरणीय है इस समय, है ना, अगर वो आपके घर आए तो क्या करेंगे उसके लिए, क्या करना चाहेंगे इसके लिए? आपके घर बोलेगे, डैडी बोलेगे उस गांव में मैं उस घर जाना चाहता हूँ। गांव के नॉर्मल व्यक्ति के पास जो साधारण इंसान है, हम में से किसी परिवार के पास वो बोले मोदी साहब डैड लेटर आए आपके पास कि भाई मोदी साहब आपके घर आ रहे, क्या करेंगे आप? मैं बता सकता हूँ क्या करें। बहुत रेस्पेक्टफुल आप उसके लिए तैयारी करेंगे, बहुत तरीके से सिस्टम के साथ अच्छे से जल्दी से उसके पैर जो भी, चाहे किराए पे लेकर आओ चाहे कुछ भी करके लेकर आए, उसके लिए अच्छी तरह से उस कपड़े को सजाएंगे, जहाँ उसको बैठाना होगा, अच्छी से सोफा जो भी खाने का सिस्टम होगा सबको दिखलाएंगे। बहुत ही नम्रता के साथ, बड़े प्रेम के साथ हम उसके सम्मुख आएंगे। जब वो आएंगे हम उसका अच्छा सा वेलकम करेंगे, एक अच्छा सा स्वागत करेंगे, ताकि उसको ये फील ना हो कि हमें आपको देखकर खुशी नहीं हुई। उसको ये मोदी साहब जी को ये मालूम ना पड़ जाए कि मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ। हम जब उसके सामने ऐसा अच्छी तरह से सामने आते हैं तो शायद वो खुशी होकर मेरे लिए कुछ ना कुछ करके जरूर आ सकता है। अगर मोदी साहब मेरे घर पे आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो रीजन है भैया ना, रीजन है। अगर वो मेरे घर पे आएंगे तो समझ लीजिएगा कि वो कुछ ना कुछ मेरी उन्नति करके जाएंगे, चाहे मेरी जमीन मकान दुकान जो भी कुछ होगा, पैसा तो अलग, नौकरी चाकरी जो भी कुछ होगा, जब उस आपके अच्छा ही संबंध से बन जाएगा आप बोलेंगे सर जी एक नौकरी चाहिए और चाहिए लंबी जमीन किससे, आपके प्रधानमंत्री से है। आपने बोला खुद सर ऐसे बात है, थोड़ा लोग परेशान कर रहे हैं, एक फोन कर देंगे तो तुम्हारे घर पर सारी पटिशन आ जाएगी। हाँ भाई इतना पसंद करो, बताइए बताइए आप कौन प्रधानमंत्री का, मोदी साहब जी का पर्सनल स्पेशल व्यक्ति है। लोग कहेंगे हमारे घर से लोग क्या करेंगे, भाई इसके तो भाई बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो डरेंगे हमसे, है ना। हमारे पास कोई जल्दी से उल्टा बोलने वाले से पता है इसका संपर्क डायरेक्ट प्रधानमंत्री से हो गया है। और जब खुदा कह रहा है कि जो कुछ का जो मन फिराओ परमेश्वर तुम्हारे निकट है, उसको राज तुम्हारे निकट है। और जब परमेश्वर मेरे अंदर आने की तैयारी में है, वो प्रधानमंत्री का भी प्रधान है, राजाओं का भी राजा है, और पूरी दुनिया का बनाने वाला है और दुनिया का मालिक है वो, तो हम उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, मेरा आप तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। उसने तो केवल आपके एक देश का, हिंदुस्तान का ठेका ले रखा है खाली, और हमारे परमेश्वर पूरी दुनिया का ठेकेदार है। हालेलुया। हमारा खुदा तो पूरी दुनिया का रक्षक है, वो हर एक चीज हर एक बात उसके भंडार में है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। आपको यहाँ टेलीफोन या हफ्ते तक महीने तक शायद आपके अधिकारी लोग के ऑफिस में जाने का चक्कर लगाने पड़ेगा, जब जाकर कोई काम होगा। खुदा के सामने घुटने टेककर बोलो खुदा ये चीज चाहिए, खुदा आपको मिनटों में दे देगा। बात मत करिए इधर पीछे, बात मत करो हम लोग। इससे क्या है, वो खुदा जो है वो आप जब उसके साथ घुटने टेके मुझसे बोलेंगे खुदावन परमेश्वर मेरे जीवन में ये परेशानी है, ये चीज चाहिए, मुझको बहुत सी करना है। आपको महीने नहीं लगाएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपके हफ्ते नहीं लगेंगे, 10 दिन नहीं लगेंगे, 3 दिन नहीं लगेंगे, घंटे नहीं लगेंगे, आपके मिनटों में काम होंगे। खुदा कहता है कि तुम मांग मुझको दूंगा। हमने ऐसा जीवन जी के देखा, कभी ऐसा हुआ कि मैंने पुरुष अभी मांगा तुरंत मिल गया, अभी मांगा 10 मिनट में नहीं हुए, परमेश्वर काम पूरा कर दिया। ऐसे तो हुआ होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत धन्य है आप कि खुदा आपकी सुनता है ना। और इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में याद रखें कि परमेश्वर यीशु मसीह जब अपने पिता से बात करते, खुदा से बात करते थे, उससे प्रार्थना करते थे, उससे बोलते थे, तो यीशु मसीह की तुरंत वो सुनते थे। मैंने बताया था 4 दिन के लाजर को जिंदा करने में तो 6 शब्द बोले गए, और खुदा ने उसको क्या कर दिया, उसको जिंदा करके उस कब्र से बाहर निकाल दिया। और जब मैं भी बोलूं परमेश्वर से, तो मेरे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर जो मैंने बोला है वो महीने नहीं, 10 दिन नहीं, हफ्ते नहीं, 3 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 दिन नहीं,
घंटे नहीं मिनटों में काम होना चाहिए। तो ऐसा जीवन जिएंगे तो लोग आपको देखेंगे, आपके पीछे लोग लग जाएंगे, बोलेंगे भाई ये व्यक्ति मुझे चाहिए, भाई ये लोगों के दिलों कुछ अलग चमत्कार है, जो बोलते हो जाता है, ऐसे ही लोग मुझको चाहिए, लोग तुम्हारे पीछे भीड़ लग जाएगी। हजारों लाखों की भीड़ परमेश्वर में ले लेगा तुम, है ना। पर हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारे जीवन में इस प्रकार की जीवन नहीं कि सबसे पहले इसमें लिखा है तो आपस में प्रेम को, हमारा आपस का प्रेम जानते कैसा है। आप प्रेम की बात करते हैं, इसमें डायरेक्टली बोलता है कि आपस का प्रेम कैसा है। एक सगे भाई का अपने भाई से प्यार नहीं है, क्या एक छोटी सी बात बोल सकते हैं, क्या है। अगर मैं बोलूं कलीसिया में जितने सारे लोग हैं, अक्सर मैं लोगों को सिखाते रहता हूँ, लोगों हमेशा मेरे सालों से महीने से एक वचन आप सुनते आते हो कि मैं बीच में बोलता हूँ, प्रार्थना में बढ़ो, बच्चों में बढ़ो और आपस में प्रेम रखो। आप कितने लोग ऐसे हैं कि एक दूसरे से बहुत प्यार करने कलीसिया में आकर सिर्फ हाथ में तो आपको पसंद होगा, पर आपको कोई नाम भी नहीं मालूम होगा क्या है। बहुत लोगों का नाम किसी को मालूम नहीं होगा। अक्सर जो पुराने लोग हैं उनको तो मालूम है, जो पुराने एक दूसरे को जानते हैं, है ना, वो लोग देख चुके होंगे, पहचान चुके होंगे। कुछ लोग जो नए हैं या 2-4 महीने 6 महीने साल भर से आए हैं, नहीं मालूम। बहुतों को पाशा जी का नाम मालूम भी होगा, जितने मुझे नहीं पता है। मेरा नाम बहुतों को मालूम होगा या नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जय वैसे करके दूर से दूर निकल जाते हैं, हाथ मिलाकर, ये नहीं पता पाशा 2 मिनट बात करने का टाइम दे सकते हैं नहीं, कभी की पूछा, है ना। तब ये सब प्रेम नहीं है। हम पारिवारिक संबंध के साथ एक अच्छा परिवार का संबंध आपस में नहीं बनाते, संसार के लोगों से संबंध बनाते हैं जो हमारे लिए लायक नहीं है। बाइबल में लिखा है, इब्रानी के पत्रे को पढ़ते हैं, बार में अध्याय में लिखा है, असमान जोड़ में ना जोतो, है ना। असमान जो हमारे समान नहीं है उनके साथ रहना बंद करो, जिनसे हमारे संग नहीं है असमान संबंध मत रखिए। एक ऐसे समान लोगों से बाइबल लिखा है, पवित्र लोगों की संगति करिए, चाहे मसीह हो चाहे संसार के क्यों हो। पवित्र लोग जो अच्छे स्वभाव के, अच्छे नेचर के, अच्छी चाल चल के, अच्छी बातें और आपको उत्साहित करने वाले लोग हैं, ऐसे के संग रहिए। कोई आलोचना करने वालों के साथ मत रहिए, झूठ बोलने वाले के साथ मत रहिए, दारू पीने वालों के साथ मत रहिए, गुटखा तंबाकू खाने पीने वालों के साथ, चुगली चपाटी करने वालों के साथ मत रहिए। उनके साथ दुआ काम रखिए, काम अपने रब से रखिए। नफरत मत करिए, उनसे वास्ता मत तोड़िए, उनके साथ संबंध खत्म मत करिए, सिर्फ उनके लिए दुआ करते रहिए। उनको भी कहिए खुदा इनको भी लेके आए, है ना। याद रखिएगा ये वचन में समझाता है। 7 मिनट के बाद हम जो आगे पढ़ते इसमें लिखा हुआ है 8 में, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि वह परमेश्वर प्रेम है ना। परमेश्वर कौन है? प्रेम परमेश्वर है। आज याद रखिएगा, प्रेम जो है वो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर हमारे लिए प्रेम है। आज बोलते हैं लोग भाई जहां प्यार है वहां परमेश्वर है, प्रेम परमेश्वर नहीं है। जहां परमेश्वर है वहां पर प्यार है, जहां प्यार है वहां परमेश्वर नहीं है, वहां पे विचार भी है। याद रखिए, जहां प्यार है वहां पे विचार भी है। बाइबल में लिखा है जहां ज्यादा बातें होती है वहां पर आदमी। कई बार हम लोग क्या करते हैं, आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, है ना, मतलब ज्यादा ओपन हो जाते हैं, ज्यादा आपस में इतना संबंध, खाने के लिए पूछते, पीने हाय पी लिया, खा लिया, सो गए, बैठ गए, लेट गए, क्या हुआ नहीं हुआ, ऐसे पूछते। बहुत लोग चीनी पे कहते हैं क्या खा लिया, क्या बनाया, क्या सोए, कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, कहाँ गए हो, क्या खाया, क्या खो रहे हो, कितने रोटी चर्च में कब गए, चर्च से आगे नहीं आए, क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब बातें क्या करते हैं? ये प्रेम है क्या? आप इसको प्रेम कहते हैं तो मैं बोलूंगा ये तो बिल्कुल प्रेम नहीं है। और ऐसे बहुत बातें आपकी संबंध बन गए किसी परिवार से, किसी दोस्त से, किसी भी कलीसिया के लोगों से, तो ये प्रेम नहीं है भैया। वहां अपराध कर रहे हैं। कलीसिया एक लोगों से नहीं बनती, कलीसिया 2 या 3 से बनती है ना। और 2-3 का मतलब होती है बहुत कार्य। हम सब कलीसिया हैं, एक से प्रेम रखोगे तो क्या बोलेंगे? कोई बात बोलते आप सही बोलते हैं। पाशी अगर मैं एक के घर जाता हूँ, आप लोग बाकी सबके घर ना जाओ तो क्या बोलेंगे? हमारे पाशी बहुत घमंडी है, ऐसे नहीं घर जाना जब पैसे मिलते हैं। हमारे तो आती नहीं, जहाँ 10 बार टॉप का मिलता होगा पाशी की भाई कहने पहुंच जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। ऐसे करके सोचते होंगे। बट याद रखिए, अगर मैं एक के घर जाऊँ और बाकी लोगों के घर जाऊँ, आपको पता है कि मैं ऐसे लोगों के घर जाता हूँ जिनके पास पानी पिलाने का भी गिलास भी नहीं होते, पड़ोसी से मांग के पिलाते हैं।
बहुत लोग क्या करते हैं, जब ये चाय के लिए घर में कप नहीं है, लोग घर से कहीं से मांग के पिलाते हैं। और नहीं तो ऐसा कि घर में बैठ गए बहुत देर तक, इतने बदबू वाले परिवारों के घरों में जाता हूँ कितने बार, फिर भी हम नहीं बोलते कि तुम्हारा घर अच्छा नहीं है। हम परमेश्वर के खुदा के सेवक हैं, हमें हर चीज को सहना सीखना है, अच्छाई को भी बुराई को भी, कि हर परिस्थिति में कैसे रहकर चलना है। मैं आपको बताऊंगा अगर बात को, तो आप बोले कैसे बोल रहे हैं। एक परिवार में जो मतलब 2009 के 2010 में चर्च स्टार्ट किया, एक परिवार में यहीं पर पास में पहले चर्च स्टार्ट किया। एक घर में गया तो वहाँ पर जो पानी के गिलास में बड़ा साफ गिलास था, कंच का गिलास था, बड़े अच्छे गिलास दिखा रहा, पर उसके अंदर एक पौधा था। अब बोले ये पास ऐसे बोले इसके अंदर रैट लगी हुई थी इसके अंदर। अब मुझे मालूम नहीं है, और मैंने पानी पी लिया। तो जब पानी पिया तो वैसे कुछ मुझे लगता है क्या, लेकिन अब सोचिए हमने उसे कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला उन सबने। हम चुपचाप पानी पीकर चाय भी पी ली, नाश्ता भी कर लिया उनका, खाना भी बोला नहीं, तुम्हारे घर पर आगे जल्दी जा रहा हूँ। मैं नहीं खाया था खाली, ये नहीं कि मुझे एहसास मान लगा, नहीं था। वो विश्वास में बेचारे कमजोर थे, न्यू थे, गरीब थे, परेशान थे बेचारे बहुत। और इस साल ही कुछ रहा, और मैंने उनको पर्सनली बोला, कभी बच्चे में समझाया सिखाया उनको, बेचारा कपड़े भी अच्छे होकर के देते हैं। वो चर्च में हमारे पास सनराइज स्कूल में आते थे, लोग उनसे घटना करते थे, बेचारे कपड़े का लोग ऐसा लेडी से लड़की जो होती है वो अच्छी कपड़े वाले को अलग हो जाती थी, और कैसे छोड़ देते थे कि वो कुछ नहीं है। तब मुझे बड़ा तरस आया कि हमारी कलीसिया में जो लोग आते गरीब बेचारे, कपड़े अच्छे नहीं है, बड़े पुराने गंदे से कपड़े पहन के आते हैं, तो उनको ऐसा था। तो मैंने बोला कि आप यहाँ बताओ, आपको वही चर्च स्टार्ट करेंगे। तो वही चर्च स्टार्ट 70 लोग थे, वो 170 लोग विश्वासी थे, कट्टर विश्वासी। आज भी वो विश्वासी हैं, मेरठ के अंदर है वो तने हमारे लोग। वो लोग कौन है, जो होते ना पंजाबी टाइप के जो होते लोग, जिस प्रकार जो जगह जगह चुप्पी डालते हैं, इस प्रकार के लोग हैं वो। ऐसे उन्होंने काम किया। तो क्या देखिए, हम कभी कभी ऐसे बोल रहे थे, बोलिए आज घर में दिखाओ, बहुत गंदे भैया, देखो जी तुम्हारी गंदगी से पसंद है, मैं अपने खोलना तो है, देखिए सर तुमसे प्यार है। कई बार हमको ऐसी बात होती है, तुम्हारी गंदगी से प्यार नहीं, तुमसे प्यार है जी, और मुझसे प्यार है तो मेरी सारी परिस्थिति को प्यार करना पड़ेगा। हम उसको समझाएं, सिखाएं, बच्चन के द्वारा समझाएं, ना बोलकर ऐसे घुमा फिरा कर बोलते हैं इसको दिमाग में तमाम अच्छे लगते हुए ऐसी वाली बात होगी, वो अपना सुधारना स्टार्ट कर लेंगे। हम उनके सामने ऐसी चीज को लेके जाएं। हम फिर नेक्स्ट बार जब उसके घर गए तो मैं उसके लिए 6 गिलास का सेट, 1 दर्जन कप मैंने के गया, बोले के पास क्यों दी, उनको एक दिन के बाद नहीं थे, जब थे मुझे कोई मतलब नहीं, पर मैं उनके पास चले गया, बहन जी ये पर्सनल आप लोग के सेवक को दे दो। जब उनके सेवक लोग हमारे साथ आए, आप उसको पानी चाय दीजिए। एक ट्रे भी साथ में लेके गया, तो बोला ना कि हाँ हमारे पास मैंने समझा दिया, सिखा दिया, उनको मालूम पड़ गया कि ये चीजें ऐसी होनी चाहिए सिस्टम के साथ। आस्ते आस्ते लोग जब आपके पास नहीं है, उनको अपने जैसे खर्च करना सीखे, लोग के पास जाना, तो हम जान पाएंगे कि ये प्रेम है। वो प्रेम नहीं करना, याद रखिएगा, आपस में प्रेम रखना तो परमेश्वर को जानना समझना है, और जो आपस में प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर नहीं जानता है खुदा का प्रेम क्या है। और उसके बाद 8वें अध्याय पढ़ते इसमें लिखा हुआ है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मुझे नहीं जानता है कि परमेश्वर क्या है, प्रेम है। 9वें अध्याय लिखा हुआ है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा क्या पाए, जीवन पाए। आज याद रखिए, परमेश्वर के द्वारा हमें जीवन मिलना चाहिए। कैसे मिला, उसने बेटे यीशु को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। उस परमेश्वर से इतना प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है तो अपने बच्चे को आज बोले कि मैं दे रहा हूँ, ले जाओ मार दो उसे, कोई नहीं बोल सकता। जब बेटी हुए बेटा हो, चाहे 10 हुए 15 बच्चे, 1 बच्चे 2 बच्चे क्यों ना हो, कितने बच्चे क्यों ना हो आपके पास, वो एक बच्चे को भी आप बलिदान करने के नहीं मिल सकते। ऐसे जमाने में वो खुदा दुनिया में आया था, और उसने ऐसा कोई भी परिवार नहीं है आज हमारे बीच में जो बोले कि ठीक है जी पाशी मैं जान दे तैयार हूं परमेश्वर के लिए, नहीं है। सब पत्रस बन चुके हैं, सबके पास पत्रस जीवन है रियल में। आज के बाद दिखाली पाशी हम है ना, चिंता क्यों ना, हमें टेंशन मत लो, जब सामने बात आती है आ जाओ, थोड़ा सा समय नहीं है आज। हम क्यों मरे, हम फटाफट के बकरे बनने चाहे, कुछ चीजें को बहुत सारे लोग चर्च में ऐसी बातें हमारे सामने आती, बट बाइबल के द्वारा
आज परमेश्वर का प्रेम इसमें लिखा हुआ है, प्रेम उससे प्रकट नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, प्रकट ये है खुदा ने हमसे प्रेम किया, अपने बेटे यीशु को कुर्बान कर दिया। वो किसके लिए हुआ था? मेरे और आपकी पूरी दुनिया की मानव जाति के लिए उसने अपने लहू को बहा दिया और उसके लहू से हमने शिफा पाया, छुटकारा पाया और हमारे पाप ढांप दिए। समझ पा रहे क्या बताओ? उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, प्रेम इसमें है, इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे अपराध पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। और 11 में लिखा हुआ है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। उसने हमसे प्रेम किया, हमें आपस में प्रेम रखना चाहिए। रियलिटी बात यह है कि हमारा आपस का प्रेम शत्रुओं शैतान को हरा सकता है। आपस में प्रेम होगा तो हमारे एक दूसरे के काम हमें याद होंगे और उनके लिए घुटना टेक कर हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। खुदा उस बहन के लिए, उस परिवार के लिए, उस भाई के लिए, उस बहन के लिए, उस पत्नी के लिए, उसके बच्चों के लिए आप उनको चंगाई दे। और बाइबल में लिखा है तो एक दूसरे की प्रार्थना उनमें बहुत सामर्थ है। उसके बारे में सुनाया था आपको कि धर्मी जी की प्रार्थना क्या है? प्रभाव से रोगी क्या होगा? हार्ट चंगा हो जाता है। उसके प्रभाव में बहुत बड़ा प्रभाव है धर्मी जी की प्रार्थना में। एक पावर है, सामर्थ्य है परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं में। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और प्यार में क्या कहते लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है प्रियो, जब परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया तो हमने क्या करना है? आपस में प्रेम करो। बाद में जांच बताती है कि परमेश्वर कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध है। और उसकी 4 अध्याय की तरफ जब पढ़ते इसमें बात लिखी हुई है, जब अपने सगे भाई यानी अपने जिसको आप देखते हो उससे प्रेम नहीं रखते हो तो परमेश्वर को तो आपने देखा नहीं है, उससे क्या प्रेम रखोगे? है ना? तुम्हारे क्या मतलब? अब एक बात लास्ट परमेश्वर की आत्मा की दोस्त सिखाने के लिए जो परमेश्वर ने मुझे बोला उसके ऊपर टॉपिक पे चलेंगे। बस लास्ट पर की बात कर देंगे। प्रकाश की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 5 तक हम स्मरण करेंगे। पढ़ें, बारी बारी से पढ़ते रहिए। प्रकाश की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 5 की 1 आयत से लेकर 5 आयत तक। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, हाँ, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है, हाँ, और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, हाँ, वह यह कहता है कि बस इसमें एक बात परमेश्वर को बच्चे के द्वारा कहना चाहता कि याद की जो बात इसमें पहले तो पढ़ा कि इफिसुस की कलीसिया मतलब एक इफिसुस के नाम से देश था और वहां ही परमेश्वर के लोग थे। आज हमारे बीच में आप लोग हैं, जैसे बुलेसर में, स्टार्ने नगर में कलीसिया है, ऐसे इफिसुस के नाम से एक जगह थी और वहां एक कलीसिया थी। और यहाँ लिखा हुआ है उसके दूत को क्या लिख, एक पत्र लिख। दूत कौन है? परमेश्वर के सेवक। आज परमेश्वर दूत कौन है? ये स्वर्ग से आए वो दूत आएंगे। सेवक जो परमेश्वर की जो सेवा कर रहे हैं वो परमेश्वर के दूत हैं। और वहां के लिए बोला सो क्या कर, एक खत लिख दे, एक चिट्ठी लिख के बता दे परमेदास यूहन्ना से बोला जा रहा है। परमेश्वर इससे डायरेक्ट बात करते थे। यूहन्ना का लिखा हुआ प्रकाश की पुस्तक है ना? और उसके बाद क्या लिखा हुआ उसमें लिखा 7 तारे और 7 सोने के दीपट के बीच में जो फिरता है वह ये कहता है, कौन फिरता है? परमेश्वर। 7 तारों को कौन किसके हाथ में है? वो 7 तारे परमेश्वर के दूत के हाथ में। परमेश्वर के 7 कलीसियाओं की बात कर रहे हैं। पर 7 तारे 7 कलीसियां हैं, 7 दीपट परमेश्वर के सेवक हैं, है ना? इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए उनको सोने के 7 दीपट 7 तारे जो परमेश्वर जिनको हाथ में लेके रहता है वो यूं कहता है, क्या कहता है? उनके कामों के लिए बता रहा है। पढ़े, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। हाँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। हाँ, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं हाँ, और है नहीं, उन्हें परख कर झूठा पाया। इसमें डायरेक्टली दूसरे में लिखा हुआ है, खुल के कहते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। किसके काम को जानता है? मेरे और आपके कामों को परमेश्वर जानता है। इसमें लिखा हुआ है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ और तू ऐसा भी है। तो उसमें लिखा है तू परिश्रम करने में, धीरज रखने में क्या करता है? धरता भी है। और तू पूरे लोगों को पसंद भी नहीं करता।
परमेश्वर मुझसे आपसे कह रहा है वचन के द्वारा, इफिसियों की कलीसिया से कह रहा था। आज मान लीजिए ये कलीसिया इफिसियों की नहीं है, हमारे प्लेन से कलीसिया के लिए परमेश्वर वचन बोल रहा है। आज ये जो कलाम जो मैं पढ़ रहे हैं इसके 2 अध्याय थे, 1 से लेकर 5 तक, ये मेरे और आपकी इस कलीसिया के लिए बोल रहा है परमेश्वर, हम सब के लिए बोल रहा है। इसमें लिखा है वो मेरे काम को जानता है, और हमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के लिए क्या करते हैं, अच्छा नम्रता का जीवन जी रहे हैं, खराई का जीवन भी जी रहे हैं, और बुरे लोगों को बिल्कुल पसंद भी नहीं करते हैं, है ना। और उसमें अपने आप को प्रेरित कहते हैं, मतलब अपने को सेवक भी कहते हैं। बहुत से लोग मैं वर्शिप लीडर, मैं लीडर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो कर दूंगा, मैं पास्टर हूँ, मैं पूरा कलीसिया का एक बड़ा प्रचारक हूँ, मैं बहुत बड़ा उपाधि रखने वाला व्यक्ति हूँ, ऐसे भी मैं आप कह सकते हैं, है ना। और उसमें का प्रचारक है, प्रेरित कहते हैं। और उसमें क्या है, इस मुंडे ने देखा, परख के देखा, वो झूठ न पाए। क्या कह रहा, जब मैंने उनको परखा, उनको आजमाया, तो कलीसिया कैसे पाई, झूठी पाई। जो बोलते कि मैं बहुत परमेश्वर का जन्म में नम्रता रखने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के वचन में चलने वाला व्यक्ति, मैं परमेश्वर के वचन को जानता हूँ, मुझे मालूम है ये लिखा है, वो लिखा है, और ऐसा है, परमेश्वर सेवक हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं प्रचारक हूँ, मैं चर्च का लीडर हूँ, मैं चर्च के वो हूँ, मैं विश्वासी हूँ, कलीसिया में जाने वाला है, एक भी संदेश करने वाला नहीं हूँ मैं। हम परमेश्वर के जन, हम चाहे जान दे देंगे परमेश्वर, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे बोलते हैं मेरा। और यहाँ परमेश्वर को परखा तो क्या पाया हो, वो कलीसिया कैसे पाई, झूठी पाई है। जब युक्ति आती है, प्रेरित को मैंने आपको एक बार अपने दोस्त के बारे में बताया, पंजाब में मेरे दोस्त का रियल की बात है, वो रियल बात, झूठ बात नहीं। मेरे दोस्त था, उसकी कलीसिया बहुत अच्छी कलीसिया थी, बहुत बड़ी कलीसिया, भीड़ थी, मतलब 1000-2000 उसके बाद विश्वासी थे। और एक बार मैं प्रचार के लिए भी गया मैं, और मैं प्रचार करके भी आया, बट उसने एक दिन मुझे बताया कि पाशी एक बहुत लोग विश्वास में आ रहे हैं, फिर आ रही है, तो मैंने अच्छी बात है, पढ़ता है बहुत बार क्या पता ऑलरेडी भी बहुत भीड़ है हमारे यूपी में, नहीं है इतनी भीड़ हमारे यूपी के, तो बहुत कट्टर मस्ती में नहीं है, वो कट्टर बहुत ज्यादा दुनिया में है, उनको विश्वास करना बहुत मुश्किल है। तो कोई बात नहीं, बोले चीजें जमा के देखता हूँ, बोले क्या मैं आपको बताऊंगा बात। तो उसने क्या करा, अपने चर्च में कुछ 2-4-10-15 लोगों जो अपने चर्च से थे, अपने करीब फोन लेकर उसके लोगों बोला कि मैं कुछ 2-4 डंडा लठिया लेकर रहना, और जब मैं फोन कर दूं मैं आपको बिस्कुट मारूंगा, जो चर्च के अंदर घुसना को मारना थोड़ा डराना है विश्वासी को। और वहां मुझे मालूम पड़े कौन परमेश्वर को जब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, कौन परमेश्वर को जान दे सकता है, कौन भगने वाला है। उसने से किया 2000 लोग की कलीसिया, 10-15 लोग लठिया डंडा लेके आए, और वहां वचन का प्रचार चल रहा था, और बिस्कुट मार दिया, है ना। और इसके बाद बहुत भैया पूरे चर्च में थोड़ा 2-4 गेट को हिला दिया, पूरा कर दिया, ऐसे मुझसे फेंक दिया, और लोग लठिया के लेके जब डंडा टपाने स्टार्ट किया, पता पड़ी भाग गए। 10 साल के विश्वासी भाग गए, जो दिन रात पढ़ने की चैलेंज देके परमेश्वर को जानते हैं, आराधना में पवित्र आत्मा कूदने वाले भाग गए, वर्शिप की भाग गई, सब चले गए, मात्र 11 लोग वहां बचे। 11 लोगों ने क्या करा, वहां से हिलने कुर्सी पे से उतर के घुटने के बल आंख बेचकर रो के चिल्ला के प्रार्थना, खुदा तू दया कर, चिल्ला के रोने लगे। और जब देखा वो पास्टर जब बोल गया रुक जाओ, इनको 11 लोग हाथी ये कहा कि ये मेरे लोग हैं, वो जो चले कि वो मेरे लोग नहीं है, वो मेरे नहीं है। 2000 लोगों में जो 5 साल 10 साल 15 साल दशमान देने में आगे थे, प्रार्थना में आगे थे, सब चीज में आगे थे, वर्शिप टीम के लीडर, प्रचारक, सेवक के साथ ध्यान देने वाले लोगों के लिए भी परमेश्वर देखकर देखा, चेक करा उस कलीसिया में, तो मात्र एक नॉर्मल विश्वासी जो कभी भी ज्यादा आगे बढ़ने वाले नहीं थे, प्रार्थना में ज्यादा ध्यान नहीं रखते थे, ज्यादा चर्च में ज्यादा उनका कोई रोल नहीं था, वो 11 लोगों ने घुटने के बल 4 बहन और 7 भाइयों ने वहां पर अपने जीवन को डेडिकेट किया। उस पास्टर ने जानते क्या करा, मेरे दोस्त ने आज मैं आपको मिलवा दूं, कोई बुलाने जाऊंगा उसमें बुलवाऊंगा, कभी आपको मत कर उसने डायरेक्ट बोला आज से ये 11 लोगों से कलीसिया स्टार्ट हो गया पर, और जितने भाग गए एक को भी चर्च में एंट्री नहीं है। और उसने सबको फोन करके मैसेज डाल दिया कि मेरे चर्च में कोई तुम में से नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा, तुम्हें जहां जाना जाओ, जिस चर्च में जाना जाओ, मुझे कोई तुमसे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मात्र 11 लोग जो हैं ये ही परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, इन्हीं से मैं कलीसिया स्टार्ट करूं, और ऐसे ही लोग मुझको परमेश्वर के चाहिए, और बाइबल कहती भी ऐसे लोगों को चुनती है।
जो परमेश्वर के साथ जीने और बनने के लिए वायदा करते हैं, है ना। वो कहते हैं, अब याद रखिएगा, हम पतरस नहीं है। अगर पतरस भी बन जाए तो पतरस का जीवन लास्ट में बहुत अभिषेक से भर गया बीता, ये भी याद रखिएगा। अगर पतरस भी बन जाए, मैंने कहा तो पतरस बन जाओ, अच्छी बात है, परमेश्वर को छोड़ भाग जाओ। और उसके भगने के बाद भी अगर अपना जीवन आपने पूरा पतरस जैसे बनाया, तो एक वचन में 3000 को लेके आया था। चर्च के अंदर की जो जोड़ ने एक वचन में 3000 लोग आए थे। आज आपके जीवन ऐसा होना चाहिए। इस वचन में लिखा है कि वो परखा दो सब झूठे पाए। आज कलीसिया को परमेश्वर परख रहा है। आप इन प्रकाश की पुस्तक को पढ़ना सीखिए। इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत रुकावट आएंगी, मैं आपको राइट बोल रहा हूँ। आप जो इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको रुकावट, नींद आएगी, बीमार पड़ सकते हैं आप, परेशानी आ सकती है आपको, बड़ी टेंशन घर में आ सकती है आपको, कि ये पुस्तक वो पुस्तक है जो बाइबल की सारी बात को क्या करती है, पूर्ति करती है। खुदा के कलाम को पूरा करने के लिए प्रकट वचन है ये, जो मेरे जीवन को प्रकट करता है कि मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए और मुझे कैसे लोगों के साथ अपना संबंध रखना चाहिए, ये सुनाता है। इसलिए याद रखिएगा, इसके दूसरे अध्याय को पहले अध्याय यीशु मसीह की बहुत सी बातें बताया गया। उसके दूसरे अध्याय के अंदर केवल ये बताया कि हमारा विश्वास कैसा हो, हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए। आज ऐसे विश्वासी को परमेश्वर जरूरत नहीं है जो परख पर झूठे निकल जाए, परमेश्वर के लिए कम, दुनिया के लिए आगे दिख रहे हैं। वो लोग अपनी जान बचा के भागने की तैयार है। मसीह में हमें जान देने के लिए आगे रहना चाहिए। क्या जो यीशु मसीह को पकड़ा गया था, यीशु मसीह भूखे थे, पता ही थोड़ा सा पर जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे, वो जो सिपाही लोग यीशु मसीह भूखे थे, यीशु मसीह के चेहरे में आकर एक कान काट दिया। तो यीशु मसीह ने क्या करा, उससे बोला जो तलवार चलाते हैं वो तलवारों से मारे जाएंगे। और उसने कान को उठाया, उस सिपाही के कान को हाथ रखकर उसके कान को जोड़ दिया। सिपाही अचंभा आ गई, हम तो इसको मारने के लिए और ये मुझे चिंता कर रहा है। वो व्यक्ति विश्वास में आ गया और यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं चाहूं, उसने बोला अगर मैं चाहूं अपने पिता से बोलो, पिता से बोलो कि पिता मुझे बचा, तो इतनी फोर्स को भेज सकता है, इस पृथ्वी में भी समाना पाएगी। उसे पृथ्वी में भी नहीं समाई, इतनी फोर्स मेरे पिता के पास में है, पर मैं एक को भी ना बुलाऊंगा। अब सोचिए, यीशु मसीह हंसते हुए चलेंगे उनके साथ, बड़े शौक से शान से पिटते रहे यीशु मसीह, और पिटने के बाद शौक शान से जान दे दिया कलवरी को, उस पर हंसते हंसते सूली को सहन लिए, और उसने कुछ मुंह से ना बोला। आज हम लोग जब बात आती है किसी परमेश्वर की परखने के बारे में, लोग कलीसिया में विश्वास को चुनते हैं सेवकाई के कार्य के लिए, किसी बात के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के जीवन को आगे देने के लिए बाय बाय कर देते हैं लोग, गुडबाय कर देते हैं, घोषणा ही भी करते हैं। बहुत लोग रात को इग्नोर कर देते हैं, दिन में तो सोचते ही नहीं, रात को भूल जाते लोग, है ना, इग्नोर करते हैं। क्यों? अभी हम परमेश्वर के वचन को पाकर भी अनजान हैं, तो कल क्या होगा ये अपने जीवन में देखिएगा। तीसरे अध्याय में परमेश्वर बोलते हैं, पढ़े तीसरे अध्याय को। तो धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। देखिए यहाँ परमेश्वर तीसरे अध्याय में बोला कि तू धीरज भी धरता है, तू दुख भी उठा रहा है, सब कुछ कर रहा है। पढ़े पूरा कहते उसमें लिखा है, जब तू धीरज धरते, धीरज मतलब हम बहुत तसल्ली से जीवन जी रहे, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो जाए, जो तू चाहे वो कर, हम तेरे ऊपर निर्भर हैं परमेश्वर, सब कुछ तेरे लिए, दुख भी उठा रहे, कलेश भी सह रहे, बीमारी को भी सह रहे, घर की ताना, बाहर का तहना, पड़ोसी का तहना, अपनी जॉब का तहना, सब सह रहे हैं। और सहने से क्या मिलेगा? आगे बढ़े चौथी आयत को। अब यहाँ चौथी आयत को परमेश्वर आपसे खुलकर कहना चाह रहा, हमारी कलीसिया से, याद रखिए हम सबसे कह रहा है खुलकर, जितने भी हम लोग यहाँ पर हैं, हम सबसे परमेश्वर कह रहा है खुल के पढ़ें। और मैं तुझे तेरे विरुद्ध यह कहना, और मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। आज परमेश्वर कह रहा है, मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है। इस कलीसिया के बोल रहे हैं परमेश्वर से, इफिसस की कलीसिया से, वहां परमेश्वर ने बोला, आज परमेश्वर हमारी कलीसिया से कह रहा है कि मुझे भी इस प्लेस की कलीसिया से कुछ कहना है तुम्हारे विरोध में। तो वो क्या विरोध के लिए कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे स्टार्टिंग सवाल पूछा कि हमारा परमेश्वर से क्या चाहता है। आज परमेश्वर की इच्छा है यहाँ पर जो आपसे चाहता है परमेश्वर। आज वो कह रहा है कि मुझे तुम्हारे विरोध में कुछ कहना है। क्या कहना पड़े? कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए आज
परमेश्वर कहते हैं मुझे तुम्हारे विरोध में कुछ कहना। चौथी आयत बताती है कि तुमने अपना पहले जैसा प्यार परमेश्वर के साथ में छोड़ दिया। आज तभी आप बीमार हैं, तभी आपके घर में समस्याएं कलेश है, तभी आप मसीह में डरते हैं, तभी आप परमेश्वर में पढ़ने में नहीं जाते, तभी आप परमेश्वर के संग अच्छा समय नहीं बिता पाते, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम पहले जैसा नहीं है। मैं आपको राइट फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, जिस दिन पहली तारीख, जिस महीने, जिस समय में, जिस साल में आपने मसीह में जीवन दिया, उस दिन को याद करिए। आज खुदा आपको स्मरण दिलाना चाहता है उस दिन को, उस तारीख को, उस महीने को, उस दिन को जिस दिन पहली बार आपके कान में वचन गया, परमेश्वर के सेवक के द्वारा आपने पहली बार शब्द को अपने कान में सुना। उस महीने में, उस दिन में आपने कैसे स्वीकार किया और कैसे आप जीवन जी रहे थे, कैसे प्रभु के साथ चल रहे थे, क्या प्यार था आपका परमेश्वर के साथ। क्या वो प्यार आज है? क्या उस समय का प्यार आज आपके जीवन में है? अगर बोलेंगे अगर परमेश्वर के काम किए, परमेश्वर सेवका है, परमेश्वर के बारे में, तो मैं आपको राइट बोल सकता हूँ कि मैं आपका सेवक हूँ, मुझे सब मालूम है। आपके अंदर वो प्रेम नहीं है, वो बड़ा प्यार नहीं है आपके अंदर। इसलिए जो मैंने खुद इसमें पढ़ा भी अंदर 2:1 के अंदर उसमें लिखा हुआ है कि जब तुम परखा तो सब झूठे पाए। जब मैं भी आपको परखता हूं तो मुझे भी झूठा मिलता है लोगों के बीच में। चेक करके देखता हूं विश्वासियों कलीसिया वो समय पर कुछ कलीसिया की प्रार्थनाएं, मीटिंग्स या परमेश्वर के बारे में बताने के बारे में तो झूठे मिलते लोग। आज परमेश्वर कहता है डायरेक्टली खुलकर, मेरा कलाम नहीं है, ये मेरा लिखा हुआ वचन नहीं है। परमेश्वर जन में लिखा कि तुम्हारा पहला जैसा प्यार, उसका प्रेम, खुदा से मोहब्बत नहीं रही। खुदा की मोहब्बत अगर आपके जीवन में पहली जैसी होती, जब पहली बार आप विश्वास में आए, बीमार थे, लाचार थे, हताश थे, निराश थे, आपके जीवन बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे थे, और जब खुदा ने आपको रहम कर आप पे दया कर आपको छू कर चंगा किया, छुटकारा दिया, बंधन तोड़ दिए, बीमारी चली गई, दुष्ट आत्मा निकल गई, छुटकारा पाकर आप शांति को प्राप्त कर क्षमन आपका हो गया। उस दिन के बाद आज क्या हो गया मुझे? जब तो सुबह 9 बजे चर्च पे अपनी जिंदगी बंद कराऊं, जब मेरे 9 बजे चर्च था तो 8:30 बजे भीड़ खड़ी हो जाती थी। तालिब अपने पास ही आए नहीं, तो 8:30 बजे बराबर कपड़ा तालिब खोल को पूरी भीड़ खड़ी होती थी चर्च के बाहर। आपकी एक मीटिंग रखते थे तो के बच्चे 3 दिन यहाँ पर पूरे रात, पूरे दिन की सभाओं में हुआ करते थे। आप सब 3 दिन की जब सभा चलती थी उस समय आप अभिषेक प्रार्थना को चलती थी। फिर लगातार पूरे महीने में, 3 महीने में, 4 महीने, 6 महीने में, साल में हम 3 4 दिन लगातार प्रार्थना करते थे, सब होते थे। अब एक दिन की मीटिंग तो 5 कैंप में आते ही मैसेज इग्नोर, पास्टर की बात इग्नोर, कलाम को इग्नोर कर दिया, बच्चे को भूल गए, चंगाई को भूल गए, परमेश्वर के प्रेम को भूल गए। उसने हमसे कैसा प्रेम किया, यीशु मसीह मेरे लिए मरा ही नहीं, सोचते कि यीशु मसीह तो किसी जानवर के लिए मर गया। अगर आप प्रेम सच में उसके प्रेम को समझे, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप कभी भी समस्या में नहीं पड़ेंगे। अगर उसके प्यार में बने रहें, अपने जीवन को बरकरार, आप किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करेंगे। आप कभी भी याद रखिए। आप एक बात और बताऊं, क्या आप पैसा क्यों कमाते हैं? उदाहरण में बोलना चाहता हूं आपसे, आप बैंक बैलेंस से पैसा नौकरी क्यों करना चाहते हैं? सच में बताइए तो चलो, नौकरी के लिए बुरी बात नहीं, अच्छी बातें बारे में क्या करना चाहिए। हम पैसा क्यों कमा के बैंक बैलेंस करना चाहते हैं? हम प्रॉपर्टी क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? बताओ, आप भी बताओ। आपने बताया कि लोग भैया अगर मैं बोलूं तो पैसे ये अपने नहीं चाहिए तो मेरे पास लगा दो, मुझे बहुत चाहिए पैसे। ये 5-6 जगह चर्च बना रहे हैं, मुझे चर्च की जरूरत है बनाने की, मुझे चाहिए पैसे, ये तो मुझे ला रहे हैं। आपको लीजिए तो बताओ तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए आपको? ताकि दुख मुसीबत में काम आए। आप नहीं बोलेंगे, मैं बोलता हूँ आपके सामने। आप सोना चांदी पैसा धन दौलत घर में इकट्ठा रखना है, बैंक में रखना। आजकल तो बैंक में लॉकर बन गए, अपना घर की चीज वहां जाके रख दो। आप बैंकों के अंदर क्या है, लॉकर है ना? बैंक में जैसे खाता खुलता है किताब, ऐसे लॉकर की भी अकाउंट बनता है, आप लॉकर में ले सकते हैं। आपके घर की सोना चांदी जो भी पैसा दौलत जो भी कुछ है उसमें जाकर रख दो लॉक करके।
आपको टेंशन नहीं रहेगी किस बात की। चोरी होगा अब तो एक बार अपना देगा, कुछ भी होगा अपना देगा, कोई टेंशन नहीं है। जब भी मन करे जाकर ले सकते हो। उसमें बात लिखा हुआ है, हम धन और बाइबल में लिखा हुआ है, रुपया का जो लोग सब प्रकार की बुराई का जड़ है। धन का लोग क्या है? सब प्रकार की बुराई का जड़ है। आज अब तक देख रहे बुराई कैसे आ गई, धन में परेशानी के लोग आ गए मेरे जीवन में। मैंने पिछली बार भी आपको कुछ सुनाया था, यहोशू 5 अध्याय 3 अध्याय के 5 और 6 में लोभ करना यानी कि मूर्ति पूजा करने के बराबर है। हम संसार से छूट गए मसीह में, और मसीह में भी आके वही कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए बाइबल कहता है कि जिसके द्वारा रुपये का जो लोभ है सब प्रकार की जड़ कैसे बना। हम सोचते हैं कि हमने जो पैसे इकट्ठा कर रखा है, बैंक में बहुत कमाया, बहुत मेहनत की, मैंने 1 रुपए बड़ी मुश्किल से कमाया। आप जानते पहलू है पैसे की, बाइबल भी कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, राइट बात है, पैसे की वैल्यू है, पर पैसे से बढ़कर कुछ और भी है मेरे और आपके जीवन के लिए। आप इसको जिस समस्या से आप डर रहे हैं, आपको ये तो परेशानी कर ले, कोई हारी बीमारी मुसीबत तकलीफ आ जाए, बच्चों की विवाह शादी करने लगूं, तो कहां से मांगूं, किसके पास जाऊंगा मैं। अगर बैंक में स्ट्रांग ग्रुप पास किया, आप तो बोलने की ऐसे बैंक में से मत करो, कल से करता हूं, खत्म कर देता रहता, तो कहां से जाएंगे। आप जिसको सेव कर रहे हैं, अच्छी तरह संभाल कर रख रहे हैं पैसे धन दौलत को, समस्या के लिए अगर आप उस परमेश्वर को अपने जीवन में संभाल कर रखें, तो कहता है परमेश्वर तू पैसा इकट्ठा इसलिए करता है तेरी समस्या ना आए, पर तू मुझे जब अपने जीवन में रखेगा तो मैं समस्या को ना आने दूंगा। हालेलुया। जब समस्या ही नहीं आएगी तो पैसे की जरूरत कहां से पड़ेगी। जब आपको बीमारी आए, बीमारी चंगे हो गई, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समय पर हर चीज मिलेगा। खुदा कहता है, वो नहीं कह रहा तुम कमाओ मत, पैसा इकट्ठा मत करो, पर उससे बढ़कर आपके जीवन में परमेश्वर होना चाहिए, खुदा होना चाहिए। पैसा धन दौलत शौहरत यही रह जाएगा प्रिय लोगों। आप जिसके पीछे भागकर अपने खुदा की मोहब्बत को कम कर रहे हैं ना, जिसके चक्कर में आप अपने परमेश्वर के प्रेम से दूर हो रहे हैं ना, जिस शरीर के लिए आप दिन रात एक करके अपने कमा के बैंक बैलेंस या अपनी मेहनत को पूरा कर रहे हैं ना, एक दिन ये सब साथ छोड़ देगा, ये सब यही रह जाएगा। क्या कभी आपने किसी को देखा, बड़े बड़े रईस दुनिया के अंदर, बड़े बड़े पैसे वाले दुनिया में सब तो आपको छोड़ के गए, क्या अपने धन को लेके गए क्या? अलेक्जेंडर के नाम से आपने बाइबल में लिखा उसके बारे में, आपको मालूम है उसका एक सपना क्या था? उसका सपना बहुत बड़ा सपना, कभी समय मिलेगा उस बारे में बता देंगे आपको, और शॉर्ट में उसका सपना सबसे बड़ा अमीर बनने का था, और उसने बहुत बड़ा अमीर आदमी बन के भी गया, है ना। आप पढ़ते हैं उसको, आपको मालूम होगा। और उसने एक बात जरूर कि जब मैं मरूं तो केवल एक काम करना, उसने बोला अपने लोगों से, जितने मैं मर जाऊं तो बस मेरे दोनों हाथों को बांध के मत रखना, उसको कमाल निकाल देना, ताकि लोगों को मालूम हो सके मैं दुनिया में खाली आया था और खाली ही जा रहा हूं। जितना मैंने कमाया उसमें से एक अंश भी लेकर नहीं जा रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति बनने के प्रयास पूरी दुनिया, हिंदुस्तान के नहीं मतलब पूरे ऑल वर्ल्ड के लिए बोल जाता वो। और जब वो मरा, रियल बात थी, उसने अपने हाथ को बोलने का क्लासों पढ़ा होगा इसके बारे में कहानी, है ना, क्लासों में स्कूल में पढ़ी होगी इसकी कहानी, और उसमें लिखा भी है, और दोनों हाथ निकले, लोगों को मालूम पड़ गया खाली आया था खाली गया है, कुछ नहीं है वैल्यू पैसे की। हालेलुया। फिर को याद रखिए, परमेश्वर से बड़ा दुनिया में कोई न था, न कोई है, न कोई होने वाला जिंदगी में। याद रखिएगा, एक परमेश्वर खुदा ही ऐसा है कि जो आपके जीवन की हर एक चीज में आपको उन्नति ले जा सकता है। फिर मैंने आपको पिछली बार बताया, लॉकडाउन में पैसे की वैल्यू नहीं थी लोगों के पास, 1 लाख रुपए का सिलेंडर मांगने की प्रयास किया, बंद नहीं दिया लोगों ने। सांस को बचाने के लिए लाखों की कीमत लगाने लगे लोग। इटली के अंदर अपनी आंखों से मैं देखा नहीं था, जब मैं बाद में गया हूँ इटली, वहां पर देखा लोग नाली में नोट बह रहे थे। कई ऐसी विदेश कंट्रियों में, कई हिंदुस्तान की जगह में लोगों की पैसे की वैल्यू नहीं थी। हम क्या करें? तो वो खुदा में होते, उनकी तो खुदा का प्रेम होता, तो बाइबल की पत्नी कहते कि मैं फ्री में साथ देता हूँ, फ्री में लोगों को ऑप्शन देता हूँ, फ्री में परमेश्वर का ऑप्शन दे सकता है, फ्री में हमारी बीमारी को चंगा कर सकता है, फ्री में हमारे घर में शांति दे सकता है, फ्री में सब कुछ कर सकता है।
आप सोचते हैं कि मेरे बच्चे छोटे, मेरी पत्नी, बच्चे, परिवार, खानदान के लिए पालने के लिए पैसा चाहिए। बाइबल में लिखा है जितना तुझ पर है उतने में तू संतुष्ट रह, और जब तू आज में संतुष्ट है कल मैं तुझे उसमें ज्यादा बढ़ा के दूंगा। क्या विश्वास नहीं? आप 10,000 की, 20,000 की, 30,000 की, 40,000 की, 50,000 की नौकरी कर रहे होंगे और आपकी इनकम होने के बाद भी आपके खर्चे 1 लाख के होंगे, तो आपके खर्चे 20 से 40,000 के होंगे, तो पैसा आएगा? क्या कभी आपने सोचा इस पैसे को ब्लेस करने वाला भी कोई है, शरीर में ताकत देने वाला भी कोई है? लेकिन खुदा आपसे कह रहा है दूसरे उसकी 4थी आयत में कि मुझे तुम्हारे विरोध में कुछ कहना कि तुम्हारा पहला जैसा प्रेम नहीं है। आप सब कहेंगे कि मैं बीमार हो जाता हूं, बार-बार चेक नहीं मिलती। मेरी प्रार्थना क्यों सुनी जाती है? क्योंकि आज खुलकर इस वचन को सुन लीजिएगा, आंख खोल के सुनिएगा। बाइबल में लिखा है कि कलीसिया आंख खोल सुनिए कि आत्मा क्या कहती है। कलीसिया आंख खोल सुन लीजिए, आत्मा परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि आपका प्यार परमेश्वर के संग, मोहब्बत खुदा के संग आपकी पहली जैसी बन जाए तो पहले से चंगाई भी मिलेगी, छुटकारा भी मिलेगा, सामर्थ भी मिलेगा, आशीष भी मिलेगा, नौकरी, चाकरी, घर, मकान, दुकान, जो भी आप चाहिए वो समय समय पर आपको देता रहेगा। समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा आपको। आज खुदा का कलाम हमसे कहता है कि हमारा प्रेम नहीं है, और प्रेम के ना होने की वजह से ही आज समस्याएं मेरे जीवन में है। आज लोग मतलबी प्रेम रखते हैं खुदा के साथ भी। मनुष्य संग तो है ही मतलबी प्रेम लोगों का। आज खुदाओं के भवन में, परमेश्वर के चर्च में आने वाले लोग क्या कर रहे हैं? मतलब के लिए आते हैं। पास्टर के साथ पास्टर भी मतलब के लिए घर जा रहा है। वहां जाऊंगा तो 10-15 2,000 तो मिल जाएंगे 10 के ना। आज खुदा के पास आज को क्या कहते हैं? वहां घर पे जाएंगे, दुआ करेंगे, अरे 500 नोट तो मिलेगा, 2,000 तो मिल ही जाएगा, तो ज्यादा नहीं, 1 कच्चा तो मिल ही जाएगा। ऐसे करके पास्टर सोच के जा रहे होंगे शायद। मतलब का प्रेम है परमेश्वर के सेवक के साथ भी। सेवक भी मतलब के जा रहा है, कलीसिया में जा रहे हैं, शायद बीमार जा रहे हैं, हाथ रखवा लेंगे खुदा के दास के, मैं चंगा हो जाऊंगा, शायद छुटकारा मिल जाएगा। ना जाएंगे तो खुदा के पास्टर जो क्या बोलेंगे? तुम अच्छे लोग नहीं, इसलिए जा रहे हैं। ऐसे प्रेम रखने से अच्छा है प्रेम को। बाइबल कहती है, मैं इस बच्चे को पढ़ोगे आगे जब उसका 3 अध्याय पढ़ोगे उसमें लिखा है कि मैं अब उगलने पर हूं, है ना? क्या बोल रहा है परमेश्वर? ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है मैं उनको उगलने पर हूं। और सुनिए, या तो ठंडे बन जाओ या तुम गर्म रहो, गुनगुने बन के जीवन मत जिए, है ना? आज क्या कर रहे हैं लोग? कैसा प्रेम है? कैसे प्रेम ठंडा हो गया आपका? कैसा प्रेम पर भी साथ नहीं है आपका? आज मसीह में भी है और संसार काम भी कर रहे हैं। मैं आपको मैं जिस कलीसिया से हूँ, जिस परमेश्वर के नाम से मुझे चुना है, पेंटिकोस्ट कलीसिया है हमारी। और पेंटिकोस्ट का मतलब होता है आत्मा की अगुवाई में चलना। पेंटिकोस्ट कोई चर्च का नाम नहीं है, पेंटिकोस्ट की संस्था का नाम नहीं है, पेंटिकोस्ट किसी दुनिया के किसी रजिस्ट्रेशन का नाम नहीं है। पेंटिकोस्टल बाइबल में 2 अध्याय प्रेरितों में लिखा हुआ है। प्रेरितों काम 2 अध्याय के अंदर पेंटिकोस्ट का एक दिन आया, जिसको पवित्र आत्मा का दिन, पवित्र आत्मा का युग हम बोल सकते हैं इसको अपनी भाषा में। वो पवित्र आत्मा का दिन के लिए पेंटिकोस्ट कलीसिया है। और पवित्र आत्मा में जो भर जाता है उसको दुनिया की सारी बातें उसे बेकार लगती हैं। अब एक बात लोगों के मन विचार पाशी, मान लीजिए हम सब कुछ दुनिया में छोड़कर परमेश्वर करने लगे तो क्या परमेश्वर खाने को ऊपर से टपकाएगा? एक उदाहरण है, आप सोचने मन विचार करोगे ऊपर से परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि हम नौकरी करना छोड़ दो, परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि काम काज करना बंद कर दो, परमेश्वर ये नहीं कह रहा अपने परिवार से संबंध छोड़ दो, परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि आप दुनिया में कुछ मत करो, केवल यीशु यीशु चिल्लाते रहे, ऐसा नहीं कह रहा परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है मैं 6 दिन दिए मैंने काम करने को। याद दिया आपको? 6 दिन आपके जीवन के लिए, जीने के लिए, खाने के लिए, कमाने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, जाने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए सब दे दिए। और 24 घंटे एक दिन में परमेश्वर देता है आपको, और 24 घंटे में मात्र 2 घंटा 40 मिनट मांगता है आपसे। और 6-7 दिन का एक सप्ताह होता है, और 7 दिन में एक दिन वो आपसे मांगता है। तो क्या हम इतना भी नहीं दे सकते? क्या 6 दिन के अंदर एक दिन परमेश्वर को नहीं दे सकते? क्या नहीं दे सकते? जो आपको पूरे साल 365 दिन जिंदा रखने की ताकत दे सकता है,
जो आपको ऊपर से ऑक्सीजन फ्री दे सकता है, आपकी प्रार्थना से आप चंगे हो सकते हैं, दुष्ट आत्मा निकल सकती हैं, आपके बिगड़े काम बन सकते हैं, तो क्या आप परमेश्वर को एक सप्ताह का एक दिन नहीं दे सकते? यहाँ पर आने के बाद जानते पास्टर इतना 11:30 का टाइम डाल रखा है चर्च के अंदर, 9 से 11:30। आप चर्च 11:30 नहीं खत्म करते हैं, आप झूठे हैं, है ना? आप बोलेंगे आप क्या हैं? झूठे पर पास्टर जी हैं, क्योंकि आप 11:30 नहीं करते। बेटा मैं भी तो बोलता था आपको, मैं 9 बजे बुलाने की अनुमति दी, आप आते नहीं है ना? आप 9 बजे नहीं आते, राइट टाइम आओ, राइट टाइम जाओ, मैं भी तैयार हूँ। तो आप लेट आओगे तो मैं भी लेट हो जाता हूँ। आप 10:30 बजे आ रहे हैं तो मैं 12:30 1 बजे रहता हूँ। 11 बजे आओगे तो 2 बजे का वो आ गए टाइम पर, 12 बजे आओगे तो 3 बजे छुट्टी हो जाएगी। आप मतलब 6 घंटे का चर्च मैंने पूरा मम्मी से बोला 6 घंटे का चर्च स्टार्ट करेंगे हम, लोग के मदद करेंगे। 6 घंटे कैसे करेंगे, हमारे बस की नहीं है। 6 घंटे चर्च के लिए बोल दिया तो लोग के मदद करेंगे। बाइबल कहते हैं एक दिन परमेश्वर का है, 24 घंटे परमेश्वर के साथ रहने के लिए प्रभु बोला तो तुमको 6 घंटे तो बहुत कम है। इसलिए मैं पता है इसमें आप जो नेहमी की बोलता है, आप उसके 8 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है सुबह की सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद तक लोग हिलते नहीं थे रात 9 में से। सूरज डूबने से पहले, निकलने से पहले चर्च पहुंच जाते थे, सूरज निकलता भी नहीं था उनका आकाश के अंदर, चर्च में पहुंच गए। और सूरज डूब गए, थका हो गए, रात हो गई, खाना पीना खाकर वहां से आराम सोने के लिए अपने घर जाते थे बस खाली। ये था उनका समय। और हम क्या करते हैं 2 घंटा 3 घंटा भी बैठने में हमारे मन आलस आ जाता है, नींद आने लगती है, हाथ ताली पहनते उधर फैलने स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे हाथ ताली उधर हिलने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? ये हमारा परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध है ना। पर यहाँ पर भी हमें क्या कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिए, खुलकर प्रभु कहता है प्रेम जो है आज हमारा संसार में एक मतलब प्रेम हो गया। मसीह में तो आगे विश्वास कर लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, जीवन परमेश्वर को भी दे दिया, प्रार्थना करने लगे, उपवास में जाने लगे, सब कुछ करना सीख लिया। पर अब हमारा मन क्या है, जैसे जैसे पुराने होते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका मन कहाँ जा रहा है? मसीह में। बाइबल लिखा जैसे बच्चा बड़ा होता है बुद्धि का उसको विकास होता है, और मसीह में जैसे हम बढ़ रहे हैं तो हमारे बुद्धि परमेश्वर की आत्मा कम हो रही है। जब नया है तो आत्मा कूदते थे लोग, चिल्लाते थे, आराधना करते थे, और जैसे आप पुराने होते जा रहे हैं तेज आस्ते आस्ते आस्ते, पहले आवाज तेज थी, पहले सब कुछ था, आज बोलते बोलते धुआं ही बंद हो गया। खड़े रहे, क्या हो गया? किसने मार दिया? किसने भगा दिया आपको घर से? क्या किसने आपको तो बोल दिया तुम्हारे घर से कोई संबंध नहीं है क्या? खुदा आपसे प्रेम करता है, आप उसके साथ प्रेम करो। जब याद है मैं उस बच्चे को आपको उसके समझाने की प्रयास करूंगी खुदा का प्रेम क्या है। आज मसीह में अगर पेंटिकोस्टल कलीसिया में जुड़कर आप जिस कलीसिया में जुड़े हुए हैं वो पेंटिकोस्टल है, और पेंटिकोस्टल का मीनिंग है पवित्र आत्मा के भाई बहन। पवित्र आत्मा का मतलब है उसके वचन से दूर ना होना। आज मसीह में आगे हम क्या करते हैं जानते हैं? आज बीमारी को और परेशानी को अपने घर में कैसे इन्वाइट कर रहे हैं। आप मान लीजिए मैं आपको 3 बातें मैं लोगों को सिखाता हूँ। जब आपकी शादी हो, जब आपकी घर में मृत्यु हो, और जब घर बच्चा पैदा हो, इस 3 जगह मसीहत लोगों की पता पड़ती है कितने मसीह में हैं आप, कितने पानी में हैं आप। मैं से लोगों को सिखाता है, मैं भी साथ से सिखाता हूँ, बचपन जब से मसीह में आया तब से लोगों को सिखाता हूँ मैं। शादी होती है तो क्या करते हैं, करा भी है लोगों ने और करेंगे भी, मुझे पता है, मैं बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। बैंड तो बजाना ही है, घोड़ी पे चढ़े बैंड तो जरूर बजा देंगे। अपना बैंड तो बजाएंगे जरूर, मतलब परमेश्वर आपके बैंड बजाने की तैयारी है। याद रखिएगा, जिसका बैंड बजाया ना प्रसादी में विवाहों में, परमेश्वर का बैंड बजाएगा एक दिन। बाइबल को पढ़िए, दोनों ध्यान से पढ़े, गौर से पढ़े, एक एक अध्याय को सही से पढ़ना सीखिए। दूसरे नंबर जानिए मृत्यु होती है क्या करते हैं? 40 का कर लेगा, 40 का कर लेंगे, तब 30 का छोड़, तो 30 भी छोड़ेंगे तो गंगा जी पे जाना ना छोड़े क्या? जब थोड़े पास मैं चाहता हूँ भी तो है, परिवार भी तो है, पर कोई बात ना, हम तो साथ में खड़े वाली वो कर लेंगे जो करना, साथ
हमारा सम्मति उस रिवाज से नहीं रहा, उस सिस्टम से नहीं रहा, तो हम उसके साथ खड़े क्यों होंगे? मृत्यु के समय, शादी विवाह के समय रिवाज मानना जरूरी किसने बोला? क्या गीता में लिखा हुआ है? क्या कुरान में लिखा हुआ है? क्या बाइबल में लिखा हुआ है? क्या वेद में लिखा हुआ है? मुझे बताओ कि शादी में, विवाह में, मौत में, मिट्टी में ऐसा करना जरूरी है? कोई ग्रंथ कहता है? किसी में लिखा हुआ है? किसी भी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जब कोई इंसान मरे तो उसको मजे लेना जरूरी है, उसके अस्थियों को बहाना जरूरी है, तीजा बनाना जरूरी है, तेरावती बनाना जरूरी है? 40 में तो लिखा हुआ है भैया, 40 में तो लिखा है। 40 दिन तो यीशु मसीह की आत्मा स्वर्ग में चले गए परमेश्वर के नाम से, उसके लिए लिखा है भैया। 30 दिन शोक प्रार्थना के लिए लिखा है। हम उस दिन यीशु में जीवित हुए, खुशी का दिन है हमारा। उतने शोक करने का दिन नहीं कि हम लोग रोते रहे पूरे महीना। हमारे चाचा चले गए, हमारी मम्मी चली गई, हमारे पापा चले गए, मेरी पत्नी चली गई, पति चला गया, जितने को रोते रहे। चली गई वो अच्छी जगह गए, आपको जहां पर रहना, आप अपनी जगह में हो। अभी आपको ध्यान रखना चाहिए कि मुझे कैसे चलना चाहिए दुनिया में। ऐसे करके जीवन जीने के लिए बाइबल कोई भी ग्रंथ अनुमति नहीं देती है। अब समझिए, बच्चा जब पैदा होता है तो शादी विवाह होती है, तो क्या करना चाहिए? और शादी में कौन सी जगह लिखा हुआ है कि भैया आप 3 डीजे 4 डीजे का पूरा सेट लो और आप 1 लाख रुपए वाला बैंड करो और ढोल भी करो और घोड़े भी नचाओ। आजकल लोग सब करते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? किस बाइबल में लिखा है? कौन से गीता में लिखा है? कौन से कुरान में लिखा है? कौन से भी वचन में लिखा? मुझे बता सकते हैं क्या? एक डीजे का नाम लिखा है, डीजे पढ़ा हुआ, डीजे लिखा हुआ है और 4 मुझसे लिखा। बैंड तो आपको अंग्रेजी बैंड लेकर आना जरूरी है, लिखा हुआ है उसमें अंग्रेजी बैंड बजेगा। तुरही लिखी हुई है भैया। क्या लिखा हुआ बाइबल में? तुरही लिखी हुई है। तुरही क्यों नहीं लेके आए आप लोग शादी में? तुरही लिखी हुई है। सारंगी लिखी हुई है, सारंगी बजाओ, तुरही लेके आओ। आपने तुरही देखी अपने देश के अंदर? आप लोगों ने अपनी डिस्ट्रिक्ट में देखी, शहर में देखी? नहीं देखी तुरही आपने? तो याद रखिएगा, आप अपनी शादी में तुरही बजाएंगे तो मैं भी खुश होकर बोलूंगा भाई बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप डीजे बजा रहे, डीजे में संसार गाने गा रहे तो अच्छा नहीं लग रहा आपको, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मेरे परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा। मैं इस बात के लिए बहुत खिलाफ में रहता हूँ, हमेशा रहूंगा लोगों के साथ, या लोग करें या ना करें, मैं उसके खिलाफ में हमेशा ही रहता हूँ। याद रखिएगा, साथ में बच्चा पैदा होता है तो क्या करना चाहिए? जब बच्चा पैदा हम लोग क्या करेंगे? बहुत लोग मैंने फिर छठी बना देंगे हम तो। लड़का पैदा होगा तो मीठी चावल, मीठी खीर बना के बांटना जरूरी है। हम लोग बोलते हैं संसार में गुड़ के चावल बनते थे हमारे घरों में। जब बेटा पैदा होता था सादे करते थे घर के अंदर, सादे कर उसके होते कहते पहले किलो क्या गेहूं वगैरह बॉईल करते थे और गेहूं बांटते थे ना, उसके बाद फिर मीठे चावल बांटते थे। ऐसे के 2 रिवाज हैं। छठी मनाते थे, ऐसे रिवाज हैं। लड़का होने का समय बाइबल में लिखा 8वें दिन प्रार्थना की जाए, डेडिकेट प्रार्थना उसको ऋतुमती से बाहर लाने की प्रार्थना। लड़की पैदा होती है 14वें दिन प्रार्थना की जाए, बाइबल में लिखा हुआ है 14वें दिन उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। छठी और हमारे में 8 कुछ नहीं बनते, साथियां नहीं रखे जाते, मीठे चावल, काढ़े हुए चावल, काले पीले लाल गुलाबी कुछ नहीं करे जाते हमारे में। साथियां कुछ प्रकार नहीं, केवल क्या होता है जब बच्चे को लेकर किसी अगर घर के अंदर ही पैदा हुआ है तो पहले फर्स्ट टाइम उसके लिए प्रार्थना की जाती है और घर में उसके दिन के लिए 8 दिन के लिए शुद्धिकरण की टाइप में एक नॉर्मल प्रार्थना की जाती है। अगर बाहर से हॉस्पिटल आए हैं तो घर में शुद्ध जल से छककर उसको अंदर ले आ सकते हैं। ये है केवल, और हम ऐसा नहीं करते हैं। हम तो अपनी मर्जी पूरा करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है ना कि लोग अंत के समय में, तीमुथियुस की पत्री में लिखा हुआ है कि अंत में लोग हठीले बन जाएंगे, अपनी बात के चाहने वाले बन जाएंगे, अपनी बात को बोलने वाले बन जाएंगे, पास्टर की सुनेंगे नहीं, सिर्फ प्रचारों की मानेंगे नहीं, वो किस्सा कहानी पर मन लगाएंगे पर वचन पर मन नहीं लगाएंगे, और अपने लिए वो ऐसे शिक्षकों को बटोर लेंगे जो उनके जैसे हैं। बाइबल लिखा है अंत के समय क्या होगा? कलीसिया टूटेगी। अंत के समय विश्वासी चर्च छोड़कर जाएंगे। अंत के समय में उनको परमेश्वर का प्रेम नहीं चाहिए, उनको तो पास्टर का प्रेम चाहिए। पास्टर जी बस तुम हमारे जैसे हाँ में मिलाओ, हमें बस और नहीं चाहिए। तुम बोलोगे तुम्हें छोटे दे देंगे पर हमारे हाँ में मिला दो बस, हाँ ऐसे करो ठीक है।
नहीं मिले वो पास्टर वो हमें मिलाएगा जो वचन को नहीं जानता होगा, जो वचन पर चलता नहीं होगा, वो आपके हमें मिला सकता है, पर जो वचन को जानता है वो नहीं मिलाएगा। इसलिए वो कहता है वचन के द्वारा आप वचन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने जीवन में रखिए खुदा कलाम को। खुदा का कलाम हमारे जीवन के लिए खुल कर कहना चाहता है कि हमारा प्रेम पूर्व जैसा पहले जैसा होना चाहिए अपने जीवन के अंदर। पढ़े थोड़ा सा 4-5 में दूसरे से। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है हाँ और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन में फिराएगा हाँ तो मैं तेरे पास आकर तेरे जीवन को उसके स्थान से हटा दूंगा। हाँ, यह टाइम परमेश्वर फिर से आपको खुल के कहता है कि ये स्मरण करो, याद करो कि तुम किन बातों से गिर गए हो। आज के जीवन में समस्याएं, ये तकलीफें क्यों बनी हुई है लगातार। आज अपने जीवन में याद करें कि मैं किन बातों से आखिर आज मेरी बेटी, मेरे बेटा, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे कलीसिया, मेरे पास्टर किन बातों से परेशान क्यों हो रहा है। हमें अपने जीवन में याद रखने की जरूरत है। और जब हम इस प्रकार याद रखते हैं, खुदा का कलाम भी कहता है, बच्चे में लिखा हुआ है, अगर तुम उसको याद करके उस काम से फिर से उठ जाओगे और पहले से काम कर रहोगे तो खुदा आपको क्या करेगा, आशीष देगा। अगर नहीं मानोगे, नहीं उठोगे, नहीं करोगे तो खुदा कहता है, बच्चे में लिखा हुआ कि मैं उस जगह पर आऊंगा और आकर उस तार से तेरे टिकट को हटा दूंगा और फिर तेरे जीवन के अंदर अंधियारा छा जाएगा। टिकट मतलब जानते कौन है? परमेश्वर का जो उजाला आपके जीवन में आया वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने आपके जीवन जब आए तो आपका जीवन बदल दिया। दुष्ट आत्मा में छुटकारा आपको मसीह ने दिया, बीमारी की जगह मसीह ने दिया, घर में आशीष मसीह ने दिया, सब कुछ मसीह ने दिया है। और खुदा कह रहा है, वो परमेश्वर कह रहा है, और तुम नहीं मानोगे, पहले जैसे काम नहीं करोगे तो मैं उस दांत पे लाकर उस जीवन को हटा दूंगा, तेरे घर में फिर से अंधकार छा जाएगा। अंधकार मतलब शैतान, समस्याएं, मुसीबत, तकलीफें, बीमारियां ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएंगी। अभी नहीं, बस सोचिए आज छोड़े तो आज नहीं, महीना में, 2 महीने में, साल में, 2 साल में, 10 साल तक भी परमेश्वर आपको देखेगा। आ जाए ठीक है, नहीं आएगा तो क्या करेंगे? या तो मेरे बच्चों में मुक्ति डालेगा वो भयंकर रोग, या मेरे जीवन में से घटना घटा देगा। वो याद दिला के मैं परमेश्वर से मालूम करवाने के लिए बोले, देख बेटा मैं ही परमेश्वर, आपको बचा, तू कहां से बचेगा। ऐसी हालात पैदा कर देता है परमेश्वर कि डॉक्टर बोलते भी ये चांस नहीं है, आपको कोई चांस नहीं है, ले जाइए। एक बार मनोज जी को आप जानते हैं, हमारे चर्च के लीडर हैं, साने में रहते हैं, कोटिंग में चल करवाते हैं। अभी की बात है, जल्दी की 2 महीने पहले, जो बेसिक के लीडर है, आपको सब जानते हैं मनोज भाई को, तुमने देखा है। और ये चर्च से निकल गए, विश्वासी थे हमारे, चर्च के सेवक बनाकर उन्हें सेवा दे रखी, कोटिंग चर्च लाते हैं। 2-3 महीने पहले एक बच्चे का नामकरण किया उस आदमी ने, पास्टर जी ने, और नामकरण करके उसने बोला ठीक है, नामकरण के बच्चे को 15 साल में बच्चा उसको दिया परमेश्वर ने। कितने साल में दिया? 15 साल तक बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, बच्चे दिया, प्रार्थना के द्वारा बच्चा पैदा हो गया, लड़का पैदा हुआ, ठीक ठाक गया, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ हुआ। और हमारे पास्टर से बोला ठीक है, सारी बात पास्टर जी को दिल पानी, वो प्रार्थना में ले आया, पास्टर जी के साथ सब किया, नामकरण जिस दिन करवाया, नामकरण के बाद क्या कर रहा है, घर में आ गए, उन्होंने क्या करा, अपने बड़ा दुनिया की जो बातें होती है संसार जैसे डीजे पीजे दुनिया में सिस्टम बचाया बच्चे के लिए, बड़ा तरह के और पड़ोसी ने क्या करा, जो संसार कुछ रिवाज होती है वो करना स्टार्ट कर दिया। और उसने कुछ नहीं बोला। 15 साल के बाद एक बच्चा परमेश्वर दे रहा है उसको, किसी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, पैर ठीक कर पाए, किसी भगत ने ठीक नहीं करा, परमेश्वर को बच्चा दे दिया। 6 महीने बाद बच्चा खत्म हो गया। क्यों? अभी कुछ महीने पहले मुझे परमेश्वर ने दास ने मुझे बताया कैसे बात है कि पास्टर 2 महीने पहले वो बच्चा था। क्यों हो गया? आप वो बोलने पास्टर से गलती हो गई, मैं माफ कर दो। मैंने बोले कि परमेश्वर के दास जब उसने स्टेटस देखे पास्टर जी ने तो कुछ ऐसे भगा दिया। और मुझे थोड़ा हमारे प्रेशर इधर सकते इस बारे में, जैसे मेरे लीडर है, मैंने जैसे भगा दिया वो परिवार। आप जस्ट बताइए हमारे पास आपको जहाँ जाना चाहिए, बेचक में नहीं और आते आपको देखकर बिगड़ जाएंगे। अभी रक्षाबंधन में एक परिवार ने क्या करा, बहुत दिन से विश्वास में बपतिस्मा ले रखा है, सबको लिया, पर उसने राखी बंधवा लिया अपनी जाकर से अपनी सगी बेटी से, उसकी सगी बेटी और बहनों को आकर अपने राखी बांधने के भाइयों को लाकर, और बदमाशी में है वो, स्टेटस देख लिया,
मैं ऐसे क्यों नहीं कहते? बाइबल में लिखा है, अच्छा है कि बाइबल में लिखा है, तो इब्रानी पत्र 12 अध्याय को पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है 13वीं आयत में, तो कोई ऐसी कड़वी जड़ तुम्हारे अंदर से फूट ना निकले ताकि तुम्हारे द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। इसे ध्यान से देखो, लिखा उसे ध्यान से देखते रहो, तुम कैसे चाल चलते हो। तुम समझ लेके ध्यान से देखो कि तुम्हें समझा कौन सी चाल चलनी है। शैतान हमारे पीछे 24 घंटे पड़ा रहता है, समस्या को लेकर, चिंता को लेकर, बीमारी को लेकर। परमेश्वर 24 घंटे खड़ा रहता है कि चंगाई देने, सामर्थ्य देने, अभिषेक करने के लिए। अब दोनों में से किसको अपनाना है वो आप पर डिपेंड है। आज ये बाइबल हमें बता रही है खुलकर कि परमेश्वर ने डायरेक्ट करके मुझे तुम्हारे लोग में कहना है, तुम अपने आप खड़े बनाते हो प्रार्थना करने में, चंगाई छुटकारा सामर्थ आप प्राप्त करते हो। आपको लगता है कि मैं नम्रता से चल रहा हूँ, धीरज से रहता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बुरे लोग मुझे पसंद नहीं है, मैं दुख पे झेल रहा हूँ, क्लेश पे सह रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, पर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। आप याद रखिए पहले कोरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय को जाकर पढ़िएगा। आज पहले कोरिन्थियों की पुस्तक 13 अध्याय जाकर पढ़िएगा। उसमें पहले और दूसरे और तीसरे अध्याय में लिखा हुआ है कि उसमें लिखा है कि तुम उसमें जो प्रेम नहीं रखता वो ठिठुरा पीतल, उसमें लिखा चाहे वो शुद्ध की बोली बोले, भविष्यवाणी करे, अन्य भाषा बोले, बड़े बड़े काम क्यों ना करे, अगर वो प्रेम ना रखे तो ठंडा पीतल और झंझार झांझ के समान है होगा। आज याद रखिए हमारा प्रेम मनुष्य के साथ जैसा भी है, वो बर्ताव जैसा भी है चलेगा, पर खुदा के साथ आपका प्रेम अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप छुटकारा, चंगाई, दुष्ट आत्मा से, बीमारी से अपने जीवन में चाहते हैं तो पास्टर से प्रेम रखो, मत रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मेरे खुदा से प्रेम मोहब्बत जरूर रखो। मेरे बनाने वाले खुदा से प्रेम जरूर रखो। उससे प्रेम रखोगे, चंगाई वही देगा, छुटकारा वही देगा, आशीष वही देगा, भंडार वही खोलेगा आपके लिए, हर चीजों की बरकत वही देगा, आपकी संतान को आशीष देगा, आपको आशीष देगा, आपके हर काम में आपको बढ़ाता चला जाएगा। ठीक है, इस वीडियो से आप यही समाप्त करना चाहेंगे। खुदा आपको आशीष करने पाए। सब जय मसीह।